नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अंतरिक्ष कुमार है। मैं भगवान महावीर मणिपाल हॉस्पिटल रांची में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पद पे कार्यरत हूँ। आज हम जॉन्डिस के बारे में बात करेंगे। जॉन्डिस एक्चुअली है क्या? जॉन्डिस तब होता है जब आपके ब्लड में बिलिरुबिन नाम के एक तत्व की मात्रा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके कारण आपकी आंखें पीली या त्वचा पीली होने लग जाती है। इसे हम जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस होने के मुख्यतः 3-4 कारण होते हैं। वो लिवर की बीमारियां, पित्त की नली, गॉल ब्लैडर या पैनक्रियाज की बीमारियां या ब्लड की बीमारियां या किसी टॉक्सिन के सेवन से होती है। लिवर की बीमारियां जैसे लिवर के इन्फेक्शन जैसे हेपेटाइटिस बी, सी, ए, ई और अन्य वायरस या दूसरे इन्फेक्शन उनके कारण या ऑटोइम्यून कंडीशन। पित्त की नली की बीमारियां, पैनक्रियाज की बीमारियां जैसे कि पित्त की नली में पत्थर, पैनक्रियाज में सूजन, पैनक्रियाज का कैंसर या पित्त की नली का कैंसर, इनके कारण पित्त के फ्लो के रुकावट आने के कारण जॉन्डिस होता है। या तो कुछ टॉक्सिन जैसे मेडिसिनल हर्ब्स हो गए, हेल्थ सप्लीमेंट्स हो गए या नॉर्मल दवाइयाँ जो कि लिवर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, उनकी अत्यधिक मात्रा के कारण जॉन्डिस हो जाता है। ब्लड की बीमारियां जैसे कुछ बीमारियां जेनेटिक होती हैं जिनमें ब्लड सेल्स ज़्यादा टूटते हैं, जैसे थैलेसीमिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया। ब्लड की बीमारियां जिसमें रेड ब्लड सेल ज़्यादा टूटते हैं जैसे मलेरिया, बेबेसिया या कुछ अन्य ऑटोइम्यून कंडीशन, उनमें ब्लड सेल के ज़्यादा टूटने के कारण भी रेड ब्लड सेल के ज़्यादा टूटने के कारण जॉन्डिस हो जाता है। तो जॉन्डिस में और एसोसिएटेड लक्षण क्या हो सकते हैं? इसमें पेशेंट को थकावट हो सकती है, उसमें आंखें पीली हो सकती है, त्वचा पीली हो सकती है, अंदर मुंह के अंदर पीला हो सकता है, पेशाब पीला हो सकता है। तो ये सब कंडीशंस साथ में एसोसिएटेड हो सकती हैं। लिवर में सूजन या तिल्ली की सूजन भी हो सकती है। जॉन्डिस का इलाज कैसे होता है? जॉन्डिस के इलाज के लिए पहले हमें पता करना होता है कि जॉन्डिस है क्यों। एक बहुत ही कॉमन और नॉन हार्मफुल कंडीशन होती है जिसे गिलबर्ट सिंड्रोम कहते हैं, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन होती है जिसमें थोड़ा सा बिलिरुबिन बढ़ा होता है। इससे पेशेंट को ऐसे कोई नुकसान नहीं होता है, बट स्ट्रेस कंडीशन या कुछ दवाइयाँ लेने से बिलिरुबिन ऊपर नीचे होता रहता है। ये पेशेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं करता है। तो कुछ पेशेंट इसके मरीज होते हैं तो इससे काफ़ी परेशान होते हैं। तो उनको समझना है कि ये कंडीशन जेनेटिक है और हमेशा रहेगी, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ बीमारियां जिसके कारण जॉन्डिस हो रही हैं, तो उसको हमें सीरियसली लेना चाहिए। अगर पित्त की नली में रुकावट है तो उसके लिए ईआरसीपी करना, या पैनक्रियाज की नली में रुकावट जिसके कारण पित्त की नली में रुकावट हो रही है, तो पैनक्रियाज की प्रॉब्लम जिसके कारण पित्त की नली में रुकावट हो रही है, जैसे पैनक्रियाटिक कैंसर या पैनक्रियाज में सूजन होना, उसको दूर करने के लिए ईआरसीपी करना या सर्जरी करना, ये सब की जरूरत। थोड़ा गड़बड़ हो गया इधर। जॉन्डिस अगर पेशेंट को है तो उसके लिए और क्या टेस्ट करते हैं? सबसे पहले तो सेरम बिलिरुबिन जो हो गया वो पेशेंट का बढ़ा होता है। इसके अलावा और भी जैसे मैंने बताया कि इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं, तो उसके लिए अन्य सपोर्टिव ब्लड टेस्ट की जरूरत पड़ सकती है। कई बार पित्त की नली या फिर पैनक्रियाज में के सूजन या कैंसर के डायग्नोसिस के लिए हमें क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग जैसे कि सीटी स्कैन या एमआरआई करने की भी जरूरत होती है। एक बार जॉन्डिस के कारण का पता चल जाए तो कारण स्पेसिफिक इलाज करना होता है। जैसे कि लिवर में अगर टॉक्सिन्स की वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहले तो उन टॉक्सिन से बचना चाहिए, वो दवाइयों को अवॉइड करना चाहिए, जिससे धीरे धीरे जॉन्डिस ठीक हो जाता है। फिर अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन स्पेसिफिक दवाइयाँ डॉक्टर देते हैं, उनसे जॉन्डिस के इलाज में गड़बड़ हो गया ट्रीटमेंट फिर से करते हैं। जॉन्डिस के इलाज के लिए वो पता करना होता है कि जॉन्डिस आखिर क्यों है। अगर वो लिवर की कंडीशन के कारण है, जैसे मैंने पहले भी बताया कि टॉक्सिन्स हो गए, दवाइयाँ हो गई, तो उसको अवॉइड करना होता है, जिससे जॉन्डिस ठीक होने लग जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो इन्फेक्शन स्पेसिफिक दवाइयाँ देनी होती हैं। अगर पित्त की नली में रुकावट है जैसे स्ट्रिक्चर या स्टोन के कारण, या पैनक्रियाज की सूजन या पैनक्रियाज के कैंसर के कारण रुकावट है, तो पित्त की नली की रुकावट को दूर करने के लिए ईआरसीपी करना पड़ता है या फिर सर्जिकल इंटरवेंशन की भी जरूरत होती है। अगर ब्लड की कंडीशन के कारण जॉन्डिस हो रहा है तो स्पेसिफिक जो भी दवाइयाँ होती हैं हेमेटोलॉजिस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे जॉन्डिस में सुधार हो जाता है। तो अगली बार जब भी जॉन्डिस हो तो पेशेंट को हकीम या फिर झाड़ फूंक नहीं करवाना चाहिए, चिकित्सक से ज़रूर मिलें और सही सलाह लें और अपना ट्रीटमेंट कराएं। धन्यवाद।